अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जनाब, आज के टाइटल देख के आप सोच रहे होंगे कौन सा एक ऐसा काम है जिसको अगर आप खुद से करना शुरू कर दें तो यूके आके या यूएसए जाके या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाके आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जानी है। मतलब ये एक ऐसा काम है जिसे बस आपने करना है। लेकिन इस पे बात करने से पहले मैं एक बात करना चाहती हूँ जो 2-3 दिन से मीडिया पे बहुत खबर चल रही है और इससे पहले भी खबर चल रही थी। उसको मुझे लगा कि यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है, कोट करना बहुत ज़रूरी है। देखें, हमारे मुल्क के अंदर ना एज अ कौम हम ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम थे और ग़ुलाम रहेंगे। ग़ुलामी का मतलब ये नहीं होता कि हमें बेड़ियों में जकड़ा जाए या जंजीरों में जकड़ा जाए। हम ज़हनी ग़ुलाम हैं और हमें इसीलिए ग़ुलाम पसंद भी हैं। कुछ दिन पहले मीडिया पे खबर आई, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई कि एक जज साहब हैं, बड़े मुअज़्ज़िज़ जज साहब हैं, उनकी वाइफ ने एक बच्ची पे डोमेस्टिक वायलेंस करी और इस हद तक करी कि वो बच्ची आईसीयू में पहुंच गई। और उस बच्ची की तस्वीरें जो आईसीयू से ली गई थी वो इतनी दर्दनाक थी, इतनी हौलनाक थी, मैं कहूँगी कि एक इंसान जो अपने दिल में खुदा का खौफ रखता है या जिससे इंसानियत जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी बाकी है, वो बंदा हिल के रह जाए अंदर से। मतलब आप किसी इंसान पे इतना जुल्म करें कि उसकी हड्डियां फ्रैक्चर्ड हो जाएं, उसके मुंह की जो स्किन है वो पील ऑफ होना शुरू हो जाए। और ये सब कुछ हो रहा था एक जज के घर में। मतलब वो जज क्या किसी को इंसाफ देगा जिसके अपने घर में इंसाफ ना कायम हो सके। और क्योंकि बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम एलीट क्लास ऑफ पाकिस्तान, उनको आसानी से बेल मिल गई। मतलब जहाँ एक नॉर्मल इंसान अगर छोटी सी कोई चोरी करता है तो उसको 4-4, 6-6 साल सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है जेलों में। लेकिन जस्ट बिकॉज कि पाकिस्तान में बड़े कोई इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं जिनके पास इतनी पावर है कि वो सिस्टम को बाय कर लेते हैं, तो इस तरह के लोग आसानी से बच जाते हैं। और अब तक मतलब वो बच्ची हॉस्पिटल में पड़ी है, जो जिन्होंने जुल्म किया वो जाके आराम से अपने घर में बैठी हुई हैं। और अभी ये वाक़या बहुत पुराना नहीं हुआ था कि आपने मीडिया पे सुन लिया होगा कि एक 9 साल की बच्ची फातिमा जो किसी सो कॉल्ड वडेरे के घर में काम करती थी, उस पर इतना तशद्दुद किया गया, इतना उसे मारा गया कि वो अपनी जान की बाजी ही हार गई। क्योंकि वो गरीब माँ बाप की बेटी थी। इन्फ्लुएंशियल लोग जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं वो आप पे दबाव डाल के गरीबों को इस हद तक मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते और उसको ऐसे ही दफना दिया गया। लेकिन कहते हैं अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। वो बेचारी मर तो गई लेकिन उसके बाद उसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। और उम्मीद तो खैर मुझे आपस की बात है 0/0 है कि पाकिस्तान में कभी भी इंसाफ हो सके, कभी भी गरीब को उसका हक मिल सके। और ऐसा नहीं कि इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में पहली बार हो रहे हो या फिर ये आखिरी बार हो रहे हो। ऐसे वाक़यात माजी में भी हमने बहुत सुने जहाँ पे एक जाबिर बाजी ने या जो आपको काम पे रखते हैं XYZ, उन्होंने बच्चे पे जुल्म किया कि भाई उसने फ्रिज से निकाल के खाना खा लिया, ये उसने हमारी बात नहीं मानी थी। और इस हद तक वो जुल्म करते हैं कि उसको कब्र की गोद में पहुँचा देते हैं। और ज़्यादातर ऐसे वाक़यात हमारी सो कॉल्ड एलीट क्लास में होते हैं जिन्हें अपना काम खुद करते हुए मौत आती है, जिन्हें डोमेस्टिक वायलेंस करने का बहुत शौक़ होता है, जिन्हें चाइल्ड लेबर रखने का बहुत शौक़ होता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई छोटे बच्चों को घर पे काम पे रख के लोगों को क्या ज़हनी तस्कीन पहुंचती है। मतलब आपके घर में आपका बच्चा भी मौजूद है और उसके हम उम्र एक बच्चा लाते हैं उसके काम कराने के लिए आप, और अपने घर के काम कराने के लिए। मतलब 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा मजबूर माँ बाप की औलाद है। ठीक है, आपको ये बात पता है कि वो मजबूर है, लेकिन आप उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए उन्हें अपने घर में रखते हैं काम कराने के लिए। मतलब चाइल्ड लेबर इज़ जुल्म, ये जुल्म है। बच्चों से काम कराना जुल्म है। अगर आपको अपने बच्चे से काम कराते हुए जान जाती है तो उसका मतलब दूसरे का बच्चा भी तो बच्चा है ना। आप जस्ट बिकॉज आप ये कह के पर्दा नहीं डाल सकते कि हम उनकी फाइनेंशियल हेल्प करें इसलिए उन्हें काम पे रख लिया है। अगर आप इतनी फाइनेंशियल हेल्प किसी की करना चाहते हो तो खुदा रहा उस बच्चे को स्कूल में डालें, उसकी किसी और तरह से फाइनेंशियल हेल्प करें, बजाय इसके कि आप चाइल्ड लेबर घर पे रखें। मतलब पाकिस्तान भरा पड़ा है कि जहाँ पे बड़ी मैम साहब आगे आगे चलती हैं और चाइल्ड लेबर छोटे छोटे बच्चे उनके बच्चे संभाले हुए होते हैं। और क्या खुद वो अच्छे से अच्छा पहन के चल रही होती है, वो बेचारी दुपट्टा कहीं, सर कहीं, बाल कहीं, कपड़े कहीं जा रहे होते हैं, उसके साथ उनके बच्चे और उनका हैंडबैग भी उठाई हुई होती हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि ये वो तमाम फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना चाहती हैं बिकॉज दे थिंक पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए अपने बच्चों को बाहर भेजा जाए। बचपन में उनको सारी ज़िंदगी ये डोमेस्टिक हेल्प्स के थ्रू काम करवा रहे होते हैं, नौकर चाकर आगे रख के दिए होते हैं, फिर इन्हें कहते हैं बच्चे को बाहर भेजो। जो बच्चे अपने बाहर भेजते हैं तो वहाँ तो किसी को किसी की हेल्प हासिल नहीं है। यूके में अगर आप आ रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यहाँ पे सब अपना काम खुद करते हैं, अपने कमोड भी खुद साफ़ करते हैं, अपने बर्तन भी खुद धोते हैं और अपना आप भी खुद ही संभालते हैं।
क्योंकि गरीब की तो अप्रोच ही नहीं है ना कि वो बाहर आ सके। अगर आपने बाहर आना है इस वक्त पाकिस्तान के हालात कंसिडर करते हुए, करेंसी की डीवैल्यूएशन कंसिडर करते हुए, अगर आपके बैंक में 20 लाख हैं, 15 लाख हैं, तो बाहर आपके लिए नहीं है। बट यस, अगर आपके पास 90 लाख हैं या करोड़ रुपया है बैंक के अंदर, तो एक बंदा बाहर निकल सकता है, अपनी ज़िंदगी बना सकता है। लेकिन आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, एक्सेप्ट हमारे एशियन कंट्रीज जो आज तक जहनी गुलाम है, जिन्हें गुलामी बहुत पसंद है, जिन्हें गुलाम रखना भी बहुत पसंद है, दुनिया के आप किसी मुल्क में नहीं देखेंगे कि लोग यहाँ पे चाइल्ड लेबर अपने घर में रखते हो। आप किसी घर में बच्चे को काम करते नहीं देखेंगे। हाँ, उनके अपने बच्चे ज़रूर घर में काम कर रहे होते हैं कि वो अपने बर्तन भी उठा के धो रहे होते हैं, अपना बाथरूम भी क्लीन कर रहे होते हैं, अपना बेड भी सही कर रहे होते हैं सो के उठने के बाद, लेकिन आप कभी किसी और का बच्चा उनके घर में काम करता नहीं देखेंगे। सो अगर आप उन लोगों में से जिन्हें बाहर आने का बहुत शौक है, या आप उन पेरेंट्स में से जिन्हें अपने बच्चों को बाहर भेजने का बहुत शौक है, तो उनके ऊपर और अपनी ज़ात के ऊपर एक आसान पहला ये करें कि अपने घर से हर तरह की डोमेस्टिक हेल्प निकाल दें और अपने सारे काम अपने हाथों से करना शुरू करें। जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, मेहनत में अजमत है, अपने हाथ से काम करने में बड़ाई है, तो उनको इम्प्लीमेंटेशन में लाएं और अपने काम खुद करें। अपने घर से डोमेस्टिक हेल्प को निकालें, खुद काम करें, अपने बच्चों को साथ लगाएं, अपने शौहर को साथ लगाएं। क्योंकि लेट मी टेल यू, अगर आप कहते हैं ना हम बाहर आके भी अफोर्ड कर सकते हैं डोमेस्टिक हेल्प ए मासी, तो यहाँ पे जो सो कॉल्ड हमारी मासी होती है ना, जो डोमेस्टिक हेल्प जो होती है, यहाँ तो मासी का कभी वर्ड कोई यूज़ ही ना करे गलती से, उसके लिए सब डोमेस्टिक हेल्प कहते हैं। लेकिन जो वो आपको चार्ज करती है ना, दे चार्ज यू अप टू 20-25 पाउंड पर आवर। और अगर आप उन्हें रखते भी हैं तो शर्त ये कि यू हैव टू कीप देम फॉर एटलीस्ट 2 आवर पर डे। अगर आप 2 आवर से नीचे काम कराना चाहते हैं, वो आपके घर में काम करने पे राजी ही नहीं होते। पहली बात है, इन मुल्कों में डोमेस्टिक हेल्प रखने का रिवाज नहीं है, और जो रखते भी हैं वो लोग रखते हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हो, दे आर अर्निंग मोर देन 120-130 के पर ईयर। उसके बाद वो आप इस काबिल होते हैं कि वो एक दिन हफ्ते में या 2 दिन हफ्ते में किसी एक को डोमेस्टिक हेल्प के लिए बुलाएं। और जिससे आप डोमेस्टिक हेल्प के लिए अपने घर में काम करने बुलाते हैं ना, या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में, उसको आपको जो इज्जत देना पड़ती है, उसको आपको वही इज्जत देना पड़ती है जो आप किसी सीईओ को देंगे किसी कंपनी के। पाकिस्तान में तो रिवाज है ना, मासियों से जितना बदतर आप सलूक कर सको आप करते हो। उन्हें तू तड़ा से बात करना, उन्हें तुम कह के बुलाना, उन्हें ऐसे अल्फाज बोलना जिससे उनकी तजलील हो। मतलब मैंने देखा बहुत से लोग मासियों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो कोई कीड़े मकोड़े, मतलब जैसे कोई वो अल्लाह माफ़ करे वो इंसान ही नहीं है। मतलब हमारे यहाँ तो अलमिया ये होता है कि अगर आपके घर में खाना बच जाता है, जो आपके बच्चे या आपके शौहर या आप खुद नहीं खाते, आप कहते हैं रख दो, दूसरे दिन हम अपनी काम वाली को दे देंगे ये। जबकि उसके अपोजिट साइड पे अगर आप अपने मज़हब को देखते हैं तो आपका मज़हब कहता है कि अपने गुलामों के साथ बेहतरीन सलूक करो, क्योंकि उस ज़माने में गुलामों का वर्ड यूज़ किया जाता था, उस ज़माने में गुलाम होते तो इसलिए यूज़ किया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक हेल्प के ऊपर रखते हुए, तो आप जो खुद खाते हो आप उनको वही खिलाओ, जो खुद पहनते हो उनको वही पहनाओ, उनके साथ वही सलूक रखो जो आप किसी अपने घर के मेंबर के साथ रखते हैं। एंड ट्रस्ट मी, हमने बचपन से सुना हुआ है कि बाहर मुल्कों में लोग अपना काम खुद करते हैं, वो अपनी घर में किसी किस्म की हेल्प नहीं रखते। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो इसको सही मायनों में प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं और कर रहे होते हैं। जब किसी किस्म की हेल्प नहीं होती ना, आप कितने भी बीमार हो, आपने अपना काम खुद ही करना है, अपने घर का दाल रोटी खुद ही करनी है, कोई आपको आके हेल्प आउट नहीं करता है यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि बाहर मुल्कों में रहें तो यहाँ पे काम नहीं होते, नहीं भाई, यहाँ पे भी सारे काम होते हैं। यहाँ पे भी जो काम पाकिस्तान में किसी घर में निकलते हैं ना, घर की सफाई से लेके, घर की डस्टिंग से लेके, बच्चों को संभालने से लेके, वो सारे काम यहाँ पे भी निकलते हैं। बल्कि यहाँ तो प्लस काम ये होता है कि बाहर के काम भी आपको ही करने होते हैं, ना कोई ड्राइवर होता है, ना कोई हेल्पिंग हैंड होता है, आपने खुद ही बाहर जाना है, बच्चे भी स्कूल छोड़ने, लेने, ग्रॉसरी भी करनी, घर की सफाइयाँ भी करनी है, खाना भी खुद ही बनाना। और अगर आप जॉब करते हैं तो ये एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सुबह 4 बजे उठें या 5 बजे उठें, सबसे पहले खाने वाने पकाएं, जॉब पे जाएं, बच्चे संभालें, सारे काम खुद करें, मतलब A to Z। सो अगर आप उस पाकिस्तानी अवाम से बिलोंग करते हैं ना, जिनसे अपना पानी का गिलास उठाया नहीं जाता, जिनसे चाय का कप बनाया नहीं जाता, जिन्हें काम करने के लिए, अपने काम करने के लिए जाती, मतलब पानी आपने पीना है लेकिन यू नीड समवन एल्स हेल्प, कि भाई फलानी मुझे पानी ला दो, फलाना मुझे पानी ला दो, ये घर के नौकरों की तरफ देखना कि अच्छा जाओ ये गिलास चाय का कप बना दो, तो यकीन माने बाहर जैसे मुल्क आपके लिए नहीं बने, आप वहीं बैठे जहाँ पे हैं। क्योंकि कामचोर इंसान पाकिस्तान में तो ज़िंदगी गुजार सकता है दूसरों के सहारे रह के, लेकिन वो इंसान इन मुल्कों में नहीं चल सकता जहाँ पे आपको अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जहाँ पे आप किसी का मुंह नहीं देख सकते चाय का कप लेने के लिए, या अपनी प्लेट धोने के लिए, या फिर अपना बेड बनाने के लिए, इवन अपनी रोटी बनाने के लिए। अगर आप यहाँ पे आए तो आपने सब खुद ही करना है, कोई आपकी XYZ बंदा हेल्प करने नहीं आने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप देती हूँ, अगर आप उस फैमिली में से हैं ना जिन्हें बाहर आने का बड़ा शौक है,
और जिन्हें काम कराने का बड़ा शौक है बच्चों से, या जिन्हें शौक है घर में डोमेस्टिक हेल्प रखी जाए, तो अपने बच्चों को ही डोमेस्टिक हेल्प अपने घर पे रखें। उन्हें बताएं कि हाथ से काम करने में कितनी अजमत है, कितनी मेहनत है। उन्हें बताएं अगर आपने मुल्क से बाहर जाना है, यू हैव टू बी ट्रेन फ्रॉम टुडे। अगर आप अभी से ट्रेंड होंगे तो 4-5 साल में जाकर ट्रेंड होंगे, जहाँ पे आप किसी का मुंह ना देखेंगे काम करने से पहले कि कोई मुझे आए और हेल्प करके जाए। और मैं तो आपको ये भी कहूँगी, गिव देम मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, कि आप उन्हें चाहे 100 रुपया दें, 50 दें, 500 दें, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप उन्हें देते हो ना, आप उन्हें ये टीचिंग दे के भाई जब आप मेहनत से काम करते हो तो उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है, और यही ज़िंदगी की टीचिंग है। अगर आप ज़िंदगी में आगे भी जाओगे, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको उसके बदले रिवॉर्ड कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल रहा होता है। प्रोफेशनल जॉब में एज अ सैलरी मिल रहा होता है। अगर आप प्रोफेशनल ज़िंदगी के अलावा बात करते हैं, तो अगर आप अपने घर के काम खुद करें, अपना काम खुद करें, यू आर सेविंग सम मनी बिकॉज यू आर नॉट हायरिंग समवन एल्स टू डू योर वर्क। आप अपना काम खुद करें, पैसे बचा रहे हैं अपने। आज के दौर में बचत करना, पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है भाई। आप कितने भी अमीर हो, याद रखेंगे भरे कुएं भी खाली हो जाते हैं अगर आप पैसे खर्च करने पे आए तो। लेकिन खुदारा दूसरों के बच्चों को अपने घर में काम करने के लिए ना रखें। छोटे छोटे बच्चे दूसरों के इसलिए उन्होंने नहीं पैदा किए कि खुदा ना खासा अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करें तो आप उसका अनड्यू एडवांटेज लेते हुए अपने घर रखें, सिर्फ ये कह के समहाउ इन्हें फाइनेंशियली हेल्प करें। अगर आपने उन्हें फाइनेंशियली हेल्प ही करनी है तो अल्लाह के नाम पर उनकी दूसरी तरह से मदद करें, कि उनको स्कूल भेजें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको अच्छा पहनने के लिए दें, उन्हें अच्छा खाने के लिए दें। लेकिन अपने बच्चों को संभालने के लिए, उनके गंदे कपड़े धुलवाने के लिए, अपने काम ज़ाती करवाने के लिए किसी को अपने घर में ना रखें। रादर अपने बच्चों को ट्रेन करें कि वो कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बने। सो अगर आप यूके आना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं, आज से अपने ऊपर काम करना शुरू करें। आज से अपने बच्चों पे काम करना शुरू करें और अपने उन शौहरों पे काम करना शुरू करें जिनसे एक कप चाय का बनाया नहीं जाता या जिन्हें अंडा उबालना नहीं आता। अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, अपने आप पे रहना सीखें, अपने काम को खुद करना सीखें। आपकी ज़िंदगी इन मुल्कों में आके बहुत आसान हो जाएगी। आप यकीन माने आगे जाके दुआएं देंगे मुझे कि मैंने आपको ये बात बताई, क्योंकि सिर्फ सुनने में आता है ना, काम खुद करना पड़ता है। लिटरली बहुत काम करना पड़ता है। बंदा कभी कभी तो बैठ कर रोने बैठ जाता है कि यार कितना काम इंसान करे, लेकिन दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़। यूके वगैरह में लाइफ इसी तरह से, क्योंकि हमें शुरू से आदत नहीं होती तो इसलिए हम यहाँ आके घबराते बहुत परेशान हो जाते हैं शुरू में कि यार कितना काम है, कैसे ख़त्म हो गए सारा काम। और स्पेशली जब आपके बच्चे छोटे हों, किसी तरह का और कोई हेल्पिंग हैंड ना हो, ना आपके पास आपका मैका अवेलेबल हो, ना आपका ससुराल अवेलेबल हो, ना किसी किस्म की डोमेस्टिक हेल्प अवेलेबल हो, उनको भी संभालो, घर भी संभालो, तो इंसान कभी कभी बौखला जाता है। सो बेहतर होता है इंसान शुरू से अपने काम खुद करे। इस तरह से अपने आप को ट्रेन करें, अपने बच्चों को ट्रेन करें कि वो आगे जाके किसी का मुंह ना देखें और किसी पर डिपेंड ना रहे अपने कामों के लिए। और यकीन माने सिर्फ इस एक टिप ने ना आपकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी आसान कर देनी है जब आप किसी वेस्टर्न कंट्री में जाके बसेंगे। बाकी जनाब आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे दिलों में रहम डाले, हमारे दिलों में दूसरों के लिए एहसास पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।